हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। यदि एक फलन दिया गया है एक की घात 2 गुणा में x की घात 4 एक समीकरण है, प्लस b की घात 2 गुणा में y की घात 4 बराबर में c की घात 6, तो हमें x y का महत्तम मान ज्ञात करना है और चार विकल्प दे रखे हैं। चारों विकल्पों में जो सही विकल्प होने वाला है उसका चयन करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेनी है। मुख्य अवधारणा, जब भी हमें उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान ज्ञात करने की जरूरत होती है या महत्तम मान या उच्चतम मान ज्ञात करने की जरूरत होती है, तो हम लोग चलते हैं किस पे, अवकलज के अनुप्रयोग में। जैसे मान लेते हैं y बराबर में fx कोई फलन दे रखा है, तो इसका अवकलन करना पड़ेगा मेरे को dy बटा dx बोल दो चाहे f डेश x बोल दो। अब जब भी उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान ज्ञात करना होता है, यहाँ पे हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि जो स्थानीय उच्चिष्ट है ना, वही अपने पास महत्तम मान देगा। तो यहाँ पे f डेश x के को जीरो करेंगे क्रांतिक बिंदु निकालने के लिए। तो मैंने मान लिया कि x1 और x2 दो क्रांतिक बिंदु मिल गए। अब यहाँ पे निर्धारित कर देता हूं कि x1 का मान x2 से बड़ा होगा। तो देखिए संख्या रेखा पर x1 तो दाईं तरफ आ जाएगा और x2 बाईं तरफ आ जाएगा। अब इसके बाद देखो, मैं मान के चलता हूं कि x1 से बड़ा कोई भी मान रखता हूं तो f डेश x का चिन्ह धनात्मक रहता है, तो ये धनात्मक आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह x2 से x1 के बीच में ये ऋणात्मक मान दे देता है, तो चिन्ह ऋणात्मक आ जाएगा। इसी तरह x2 से छोटा होगा तब f डेश x जो है धनात्मक हो जाएगा, तो ये धनात्मक चिन्ह दे देगा। अब ये f डेश x या dy बटा dx क्या करता है, स्पर्श रेखा के जो ढाल होती है उसको निरूपित करता है। तो यहाँ पे ढाल धनात्मक थी फिर ऋणात्मक हो गई, मतलब वक्र पहले बढ़ रहा होगा फिर घटना स्टार्ट कर दिया, तो ये उच्चिष्ट मिल गया। इसी तरह वक्र यहाँ पे घट रहा था फिर बढ़ना स्टार्ट कर दिया, तो ये निम्निष्ट हो गया। अब चलते हैं सवाल पे। इसमें देखो एक चीज और समझ लो, जब भी क्रांतिक बिंदु उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान दे दे तब उनको बोल देते हैं चरम बिंदु। इसमें क्या करेंगे, हमें समीकरण दे रखा है a की घात 2 गुणा में x की घात 4 प्लस b की घात 2 गुणा में y की घात 4 और बराबर में c की घात 6। हमें देखो जो उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान ज्ञात करना है वो किसका मान ज्ञात करना है, यहाँ पे देखो एक्स वाई का। तो इसमें देखो अपने को एक्स वाई को जो है एक ही रूप में रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे वाई का मान मैं एक्स के रूप में रख लेता हूँ। ये क्या बन जाएगा, देखिए सबसे पहले b की घात 2 गुणा में y की घात 4 बराबर हो जाएगा c की घात 6 माइनस में a की घात 2 गुणा में x की घात 4। उसके बाद देखो y की घात 4, ये b की घात 2 का भाग लग जाएगा इसमें, c की घात 6 माइनस में a की घात 2 गुणा में x की घात 4 और नीचे आ जाएगा b की घात 2। और देखो y की घात 4 है तो दोनों तरफ जो है 1/4 घात से गुणा कर दूंगा। ठीक है, मतलब दोनों तरफ जो है मैं 1/4 घात ले लेता हूँ। तो ये बन जाएगा इसकी घात 1/4 और यहाँ से 4 से 4 घात कट गई, घात बन गई 1। y का मान ये मिल गया मेरे को। मतलब कुल मिला के fx का मान किसके बराबर मिल गया, जो xy था ना वो हमारे पास x गुणा में यहाँ पे y का मान क्या मिल गया, c की घात 6 माइनस में a की घात 2 गुणा में x की घात 4 बटा में b की घात 2 और इस पूरे की घात 1/4 के बराबर। अब इसका मेरे को ज्ञात करना है उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान, मतलब महत्तम मान ज्ञात करना है। तो उच्चिष्ट मान देख लेता हूं मैं इसके लिए। तो पहले तो मैं इसको उठा के लाता हूं। देखिए fx बराबर किसके है, x गुणा में x की यहाँ पे कितना है c की घात 6 माइनस में a स्क्वायर गुणा में x की घात 4 नीचे आ जाएगा b स्क्वायर और इस पूरे की घात हो जाएगी 1/4। अब देखिए मैं जानता हूं कि u गुणा में v, इसका अवकलन करना हो तो u गुणा में v का अवकलन प्लस v गुणा में u का अवकलन करना पड़ता है। तो इसका अवकलन करेंगे तो f डेश x बराबर में पहले x को इसी तरह रखेंगे और इस पूरे का अवकलन कर देंगे। तो अवकलन क्या हो जाएगा, देखो पहले तो इसकी x की घात 1/4 मतलब x की घात n का अवकलन n x की घात n माइनस 1, तो ये बन जाएगा 1/4 और इस पूरे की घात 1/4 माइनस 1 मतलब माइनस का 3/4। तो ये बन जाएगा c की घात 4, देखो माइनस 3/4 घात है तो इसको नीचे ले जाएंगे तो प्लस की घात 3/4 बन जाएगी। तो इसको कह सकते हैं मैं कि ये b स्क्वायर तो ऊपर चला जाएगा, और या फिर इस तरह से बोलो कि इसको 1 में ले लेता हूं मैं। ठीक है, यहाँ पे 1 में c की घात 6 माइनस में a स्क्वायर गुणा में x की घात 4 बटा में b स्क्वायर, इस पूरे की घात हो जाएगी कितनी, 3/4 के बराबर। ये पूरी घात हो गई। अब देखो जो मैंने x माना था उसका तो अवकलन मैंने किया ही नहीं, मतलब अंदर वाले का अवकलन मैंने नहीं किया। तो माइनस में a स्क्वायर, यहाँ पे देखो c की घात 6 बटा में b की घात 2, इसका तो हो जाएगा 0 के बराबर और ये बन जाएगा माइनस में a की घात 2 बटा में b की घात 2 और x की घात 4 का बन जाएगा 4x की घात 3 के बराबर। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखो पहले तो मैंने x को छोड़ा, इसका कर दिया। अब मैं इस पूरे को छोड़ देता हूँ, मतलब c की घात 6 माइनस में a की घात 2 गुणा में x की घात 4 बटा में b की घात 2, इस पूरे की घात 1/4 और x का हो जाएगा 1 के बराबर। अब इसको थोड़ा सा मैं सरल कर लेता हूँ। देखो यहाँ से 4 से 4 कट जाएगा और यहाँ पे हो जाएगी x की घात 4। तो कुल मिला के ये क्या बन जाएगा, माइनस में a स्क्वायर बटा में b स्क्वायर और गुणा में x की घात 4 और नीचे क्या है,
नीचे है अपने पास, इस पूरे का लघुत्तम भी मैं ले लेता हूँ साथ ही साथ, तो ये पूरा अपने पास क्या बन जाएगा, c की घात 6 माइनस में a की घात 2 गुना में x की घात 4 और नीचे बन जाएगा b की घात 2, इस पूरे की घात 3/4। अब देखो ये प्लस में यहाँ पे कितना बन जाएगा, इस पूरे की घात 1/4 थी और 3/4 और गुणा हो जाएगी, तो यहाँ पे 3/4 प्लस 1/4 1 के बराबर हो जाएगा। मतलब पूरा ये c की घात 6 माइनस में a की घात 2 गुणा में x की घात 4 बटा में b की घात 2, इस तरह से ये बन जाएगा। अब ये पूरा मान f डैश x के बराबर है, इसको मैं आगे थोड़ा सा सरल कर लेता हूं, तो ये किसके बराबर आएगा, देखो इस पूरे के जो हर है दोनों का b स्क्वायर है, और यहाँ से देख सकते हो आप यहाँ पे ये अंश आपस में जुड़ जाते हैं, तो अंश क्या बन जाएंगे, c की घात 6 माइनस में 2 गुणा में a की घात 2 गुणा में x की घात 4, और पूरा ये b स्क्वायर नीचे चला जाएगा, और इसके नीचे क्या है, c की घात 6 माइनस में a स्क्वायर गुणा में x की घात 4, नीचे क्या हो जाएगा b स्क्वायर, इस पूरे की घात 3/4। तो देखिए अब मेरे को क्रांतिक बिंदु निकालने हैं, तो क्रांतिक बिंदुओं में पहले मैं एक चीज पहले ही बता देता हूँ, इसको इतना लंबा चौड़ा सरल नहीं करेंगे। मैं बताऊंगा यहाँ पे कि मान लो यहाँ से अपने को x माइनस a की घात 2 और x माइनस b की घात 3, इस तरह से मान लो गुणनखंड मेरे को मिल गए। तो ये जो x बराबर b का जो बिंदु है, एक क्रांतिक बिंदु होगा, साथ ही साथ चरम बिंदु भी होगा। लेकिन x बराबर 1 का बिंदु ये क्रांतिक बिंदु होगा, लेकिन चरम बिंदु नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इस पर ना अपने को ये f डैश x मान के चल रहा हूं मैं, इस पर ना अपने को उच्चिष्ट मिलेगा ना निम्निष्ट मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि इसकी घात सम है, इसका चिन्ह जो है कभी नहीं परिवर्तित होगा, चाहे a से बड़ा मान ले चाहे a से छोटा मान ले, ये हमेशा ही धनात्मक होगा। तो ये f डैश x के चिन्ह में जरा सा भी प्रभाव नहीं डालेगा, ये केवल पूरा f डैश x का चिन्ह जो है इस पूरे गुणनखंड पर निर्भर करेगा। तो मैं मान के चलता हूं ये पूरी घात जो है सम है, इसके नीचे जो है घात सम है, तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, केवल अपने पास ऊपर वाले पर प्रभाव पड़ेगा, इसको 0 के बराबर करने पर। ठीक है, और याद रखो जब भी हम क्रांतिक बिंदु निकालते हैं तो f डैश x को 0 के बराबर करते हैं, और इसके साथ साथ जहां पे वो अपरिभाषित मान देता है वो भी मान हम लोग ले लेते हैं। मतलब अगर नीचे अपने पास x की घात 3 मिल जाए तो x बराबर 0 का बिंदु भी लेना पड़ेगा। तो यहां से देखो ये वाला बिंदु क्यों नहीं लूंगा वो मैंने बता दिया है, क्योंकि ये क्रांतिक बिंदु तो दे देगा लेकिन ये चरम बिंदु नहीं देगा, तो इसको शामिल करने से कोई मतलब ही नहीं है, ये सारा मान इस पर निर्भर करेगा। तो मैं क्या करूंगा, इस f डैश x को 0 के बराबर कर दूंगा। f डैश x को 0 से बराबर करने पर अपने को c की घात 6 माइनस में 2 गुणा में a की घात 2 गुणा में x की घात 4 बराबर 0 मिल जाएगा। तो यहाँ से x की घात 4 बराबर हो जाएगा किसके, c की घात 6 बटा में 2 गुणा में a की घात 2 के। ये अपने को मान मिल गया। अब देखिए x का मान अगर मैं निकालना चाहूं तो ये बराबर हो जाएगा c की घात 6 बटा में 2 गुणा में a की घात 2, इस पूरे की घात 1/4 के बराबर। ये आ गया x का मान। अब देखो इस x के मान पर हमें निम्निष्ट मान मिलेगा या उच्चिष्ट मान मिलेगा, हम लोग चेक कर लेते हैं। तो हम देखेंगे यहाँ से इस तरह से, देखो अगर मैं x का मान इससे ज्यादा ले लेता हूं ना, यहाँ पे x का मान ये जो मान दे रखा है इससे मैं ज्यादा ले लेता हूं, तो यहाँ पे ऋणात्मक मान दे देता है, क्योंकि x के गुणांक को मेरे को धनात्मक बनाना होता है। तो x का गुणांक धनात्मक बनाऊंगा तो ऋणात्मक चिन्ह उभयनिष्ठ लेना पड़ेगा, और x का मान कोई भी ज्यादा रखेंगे तो ये धनात्मक देगा, लेकिन ऋणात्मक चिन्ह बाहर होने के कारण ऋणात्मक बना देगा। तो यहाँ से तो इसका मान ये जो मान दे रखा है ये x1 मान लेता हूँ, x1 से बड़ा कोई भी मान होगा इस पूरे को c की घात 6 बटा में 2a स्क्वायर, इस पूरे की घात 1/4, इससे बड़ा मान रखने पर ये ऋणात्मक मान दे देगा और छोटा मान रखने पर ये धनात्मक मान दे देगा। मतलब कि वक्र पहले बढ़ रहा था अब घटना स्टार्ट कर देगा। तो ये आप देख सकते हो ये उच्चिष्ट मान है, और उच्चिष्ट के लिए मैं बोल सकता हूँ ये महत्तम मान दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, मैं बोलूंगा अतः fx का उच्चिष्ट मान जो स्थानीय उच्चिष्ट है वो x बराबर c की घात 6 बटा में 2 a की घात 2 इसकी पूरे की घात 1/4 पर मिलेगा, इस बिंदु पर मिलेगा। तो जो उच्चिष्ट मान होगा उसी को मैं मान के चलता हूं कि ये महत्तम मान है। तो यहाँ पे देखो fx का मान मेरे को निकालना है, महत्तम मान भी तो मेरे को निकालना है, तो इस पूरे का मान मैं निकालूंगा। यहाँ से ये बनेगा यहाँ पे fx बराबर में x तो था ही, और यहाँ पे कितना था, c की घात 6 माइनस में a स्क्वायर गुणा में x की घात 4 बटा में b स्क्वायर था। ठीक है, इस पूरे की घात 1/4। अब ये x का मान उठा के मैं यहाँ पे रख दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, fx मैक्सिमम। ठीक है, मतलब महत्तम मान ये है। x का मान क्या है, c की घात 6 बटा में 2 a की घात 2, और इस पूरे की घात हो जाएगी 1/4, और अंदर क्या बच जाएगा, c की घात 6 माइनस में a स्क्वायर गुणा में ये देखो x की घात 4 का मान यहाँ से उठा के रख दूंगा मैं, c की घात 6 बटा में 2 a स्क्वायर, और नीचे कितना है b स्क्वायर, और इस पूरे की घात है 1/4 के बराबर। इसको आगे मैं सरल कर लेता हूं, तो यहाँ से fx मैक्सिमम का मान किसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा c की घात 6 बटा में 2 a की घात 2, इस पूरे की घात 1/4, और यहाँ से देखिए
ये जो कटने वाला है इसको तो मैं काट देता हूँ, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया और सी की घात 6 में से सी की घात 6 बटा 2 घटेगा, तो ये बन जाएगा सी की घात 6 बटा में 2 और नीचे कितना है बी स्क्वायर, यही है। अब उसको बाद में हल करता हूँ इसको मैं, इस पूरे की घात 1 बटा 4 है। अब देखो मैं जानता हूँ ए की घात m गुणा में b की घात m है, तो ये बन जाता है a गुणा में b इस पूरे की घात m के बराबर। एक और सूत्र मैं यहाँ पे लग देता हूँ, जब भी अपने पास a की घात m इस पूरे की घात n हो तो ये बराबर बन जाता है a की घात mn। इसको आगे सरल करता हूँ इसी तरह में, तो fx मैक्सिमम का मान किसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा देखिए सी की घात 6, ये गुणा हो जाएगा सी की घात 6 बटा में 2 ए स्क्वायर और इसी तरह ये सी की घात 6 बटा में 2 बी स्क्वायर बन जाएगा, इस पूरे की घात हो जाएगी 1 बटा 4 के बराबर। अब देखो आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी, तो सी की घात 12 बच जाएगा ऊपर और यहाँ पे 4 गुणा में ए स्क्वायर गुणा में बी स्क्वायर बच जाएगा नीचे, इस पूरे की घात हो जाएगी 1 बटा 4 के बराबर और पूरा जो है अपना एफ एक्स मैक्सिमम के बराबर है ये। अब आगे हल करते हैं, तो यहाँ पे देखो एक की घात m इसकी घात n है तो एक की घात mn बन जाएगा, तो घातें गुणा होगी 12 गुणा में 1 बटा 4 3 के बराबर, तो ऊपर तो बन जाएगा c की घात 3 और नीचे हम देख लेते हैं यहाँ पे देखो 4 की घात 1 बटा 4 मतलब ये वर्गमूल 2 और इसी तरह एक की घात 2 की घात 1 बटा 4 वर्गमूल a और इसी तरह एक की घात b की घात 2 की घात 1 बटा 4 मतलब वर्गमूल b। इस पूरे को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा में 1 गुणा में b इस पूरे का वर्गमूल, और ये पूरा किसके बराबर आ गया मेरे पास मैक्सिमम एफ एक्स मैक्सिमम के बराबर आ गया, मतलब जो मैंने एक्स वाई का महत्तम मान ज्ञात करना चाहा था वो मेरे को मिल गया सी की घात 3 बटा में वर्गमूल 2 गुणा में ए बी। तो अब देख लेते हैं कौन से विकल्प में दे रखा है सी की घात 3 गुणा में वर्गमूल 2 गुणा में ए बी, ये बी विकल्प में दे रखा है, तो बी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।